वेलकम टू अर्जित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेंसेस। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रखे हैं। हम अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करने जा रहे हैं। सो एक एक करके हम करते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, जैसे गो होता है गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट और गॉन तो ये थर्ड फॉर्म है। हम यहाँ पे बेसिकली ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है और दूसरी बात हमें हैज और हैव यूज करना होता है। और हम कैसे पहचानते हैं कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है? जैसे चुका है चुकी है, चुका है चुकी है। अगर कोई सेंटेंस के लास्ट में चुका है चुकी है होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें एक चीज पहले, ये है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव जो होता है और ये मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज और हैव, देखो हैज जो है ये सिंगुलर में यूज होता है। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। और यही हैव जो होता है, हैव हम दे के साथ यूज करते हैं, वी के साथ, आई के साथ, दे आई वी के साथ, और हम प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर मान लो कि ये सारे सब्जेक्ट हो, दे, वी, आई, यू, तो हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड। अगर हम इस फॉर्मूले से कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और अगर उसे हिंदी में हमें पहचानना है तो उसके लास्ट में चुका है और चुकी है लगा होना चाहिए। जैसे राम खा चुका है, तो राम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं राम, सब्जेक्ट हो गया। और राम के साथ क्या लगेगा? देखो ही के साथ हैज लगता है तो राम हैज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का, देखो ईट, एट, ईटेन होता है। ईट, एट, ईटेन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। तो राम खा चुका है, राम हैज ईटेन, राम हैज ईटेन, राम खा चुका है। अगर वही मान लो दूसरा सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, दे के साथ क्या लगेगा? हैज हैव। हम इसके लिए दे प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म है, दे के साथ हैज लगता है, हैज ईटेन, वे लोग खा चुके हैं। अगर हम दूसरा लिखते हैं, तीसरा आई कौन सा है? इस सेक्शन में आता है आई के साथ हैव लगता है। आपको लर्न करना पड़ेगा किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। डन थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि डू, डिड और डन होता है। फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डिड है और थर्ड फॉर्म डन है। तो हमें डन थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई हैव, मैं अपना काम कर चुका हूं। यू हैव कम टुडे, यू हैव कम टुडे। तो यू के साथ क्या लगता है या हैव, कौन सा लगता है हमें यू के साथ हैव लगता है। तो यू हैव कम, देखो कम जो है, कम आना होता है, फर्स्ट फॉर्म में कम होता है, फिर केम होता है और फिर से कम हो जाता है, कम केम कम। तो थर्ड फॉर्म में भी हम कम यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे
थर्ड फॉर्म कम यूज किया है। सो दे हैव कम टुडे, वो लोग आज आ चुके हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। सो जैसे राम खा चुका है, यानी कि अभी भी राम खाना खाने का काम खत्म किया हुआ है। वे लोग खा चुके हैं, यानी खाने का काम अभी भी उन्होंने खत्म किया है। दे हैव डन आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखना कि लास्ट में अगर चुका है, चुकी है होता है, या जो काम अभी अभी खत्म हुआ होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। दूसरी बात, इसका बनाने का फॉर्मूला हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जब इन तीनों चीज को यूज करके हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे राम सब्जेक्ट हो गया हैज ईटेन, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, वो आपको ग्रामर बुक से लर्न करना पड़ेगा, तभी आप उसको थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए। क्वेश्चन फॉर्म, जैसे पहला था हमारा एग्जांपल, राम हैज ईटेन मैंगो, राम हैज ईटेन मैंगो। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया राम आम खा चुका है। अब क्वेश्चन, क्या राम आम खा चुका है? तो जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हैज है, तो हैज राम ईटेन मैंगो, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सी हैज डन हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन बनाना है हमें, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले बाहर निकालते हैं। हैज सी डन हर वर्क, इस तरह से हम थर्ड, दे हैव कम टुडे, सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पे दे हैव, दे कम टुडे। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना। जैसे राम आम खा चुका है, तो राम आम नहीं खाया है, तो उसमें हम हैव के बाद नॉट, मैंने बताया था आपको कभी भी कोई चीज का नेगेटिव बनाना होने से हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे दे हैव ईटेन मैंगो, ये नेगेटिव है, तो दे हैव नॉट ईटेन मैंगो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, वो आम नहीं खाया अभी तक। दूसरा है कि सीता हैज लर्न इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, तो सीता हैज नॉट लर्न इंग्लिश। देखो लर्न करते, लर्न LEARN, लर्न सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है वहां पे। तो सीता हैज नॉट लर्न। इस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बना सकते हैं। बस हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हैज हो गया, यहाँ पे हैव और हैज हो गया, इसके बाद नॉट लगा के बाकी पूरा सेंटेंस आप लिख देते हो तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखने का कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हम सिंस या फॉर लगा देते हैं। सिंस और हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। यानी कि जो काम पहले से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, आपके बोलने के समय वो काम चल रहा है, तो ही हैज बीन वह अभी तक पढ़ता आ रहा है। यानी कि जब आप बोल रहे हो उस समय पहले से पढ़ना शुरू किया था और कंटिन्यू कर रहा है, एंड नाउ आल्सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज डूइंग दैट वर्क, वो काम अभी भी कर रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस को लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि जो काम पहले से शुरू हुआ हो और जब आप उस चीज को बोल रहे हो कि देखो ही हैज, वो अभी भी पढ़ता आ रहा है, वो अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आल्सो दैट वर्क इज बीइंग डन एंड स्टार्टेड सम, बहुत पहले कभी शुरू हुआ होगा और अभी भी चल रहा है। ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट और हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। Since 2 o'clock। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। फॉर 5 hours, वह 5 घंटों से खेलते आ रहे हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, वी have been preparing for exam since September। We have been preparing for exam since September। अब देखो एक चीज आप इसमें याद रखना है हमें कि ये तो हमारा फॉर्मूला है हैज बीन। हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, मैंने इससे पहले बताया था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लग जाता है, जैसे राम सिंगुलर है तो हैज लग गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगता है, वो हैव लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लूरल है तो हैव लग गया। तो ये तो हमें कंफ्यूजन दूर हो गया पहले कि हैज और हैव कहाँ लगता है। उसको तो हम हर सेंटेंस में जो पहले से चला रहा है और अभी भी चल रहा है उसके लिए बीन लगाते हैं। तो राम हैज बीन, बीन सब में लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म स्टडी, स्टडी स्टडीड स्टडीड, स्टडी होता है स्टडीड ईडी, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म स्टडी लग गया। उसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद सिंस और फॉर लग जाता है। देखो सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, अगर हम थोड़ा सा इसको और अलग से एक्सप्लेन करते हैं तो सिंस और फॉर, देखो याद रखना सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जब हमें एग्जैक्ट पता है 2 बजे से तो सिंस हो गया, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता है 5 कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये कब चल रहा है तो वो हम फॉर लगाते हैं। यानी कि जैसे मान लो ना कि आपको पता है कि सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे 5 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया तो सिंस लग जाए। यही आपको पता नहीं है यहाँ पे तो फिर जैसे कि 2 hour हो गया, 5 hour हो गया। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो फॉर लगाते हैं, और जब पर्टिकुलर कोई टाइम है तो उस समय हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। इसी तरह से ये हो गया आपका दूसरा जो है, मान लो कि आपको पता है कि सिंस मंडे, डेज पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप सिंस लगाओगे। यही आपको डेज नहीं पता है, आपको बोलना 3 दिन, 3 days, 5 days,
तो वहां पे आप फॉर लगाओ, फॉर 5 days, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 5 days, या सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे। उसका तीसरा जो होता है, अगर मंथ का आपको पता है कि जनवरी, दिसंबर, आपको पता है दिसंबर, तो आप सिंस दिसंबर लिखोगे। अगर ये नहीं पता है तो आप बोल सकते हो 5 मंथ हो गया। ये भी एक हमें याद करने का, अगर हमें मंथ लिखना है तो सिंस लगेगा। सो ही हैज बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस दिसंबर। और अगर आपको ये लिखना है कि ही हैज बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 5 मंथ्स, तो फॉर लगाएंगे हम यहाँ पे। और ईयर के लिए आपको पता है कि मान लो 2015 है, 17 है, इस तरह से पता है तो आप सिंस लिखोगे। और अगर नहीं पता है, मान लो आपको बोलना है 10 ईयर, 5 ईयर, तो यहाँ पे 6 ईयर लिख सकते हो। तो ये सिंस और फॉर का यूज करने का है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें पता था कितने बजे से, तो हमने सिंस लगा दिया कि राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, और यहाँ पे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 घंटों से, हमें पता नहीं कब से शुरू हुआ। सो उस समय हम इसको फॉर लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, तो यहाँ पे फॉर लग जाता है। अगर यही पता है कि हमें ये बोलना है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, और सिंस लगाना है तो सिंस 1919। तो इस तरह से सिंस और फॉर का यूजेज होता है, जो आपको बहुत बार हमें नहीं आता है, तो उसको आप ध्यान से देख लो एक बार इसको। और इसको यूज करने से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पता चलता है, जो कि काम बहुत पहले शुरू हुआ था, अब भी चला आ रहा है। इसीलिए मैं इस घर में 2 सालों से रहता आ रहा हूँ, इसका मतलब पहले 2 साल से रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। सो दैट वर्क इज कंटिन्यूइंग नाउ ऑल्सो। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर। और ये हम इस तरह, इसमें आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे बनता तो है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम यही जान जाते हैं तो हमारे लिए बहुत है। ठीक है, देन थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।